आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो आइए हम डिस्कस करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमारा क्या कहता है। फिलहाल इसका पहला हमारा क्वेश्चन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जो हमारे 3 लॉ हैं उसको जब खोजा जा चुका था उसके बाद हमारा आया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसलिए इसको नाम हमारा दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। आइए हम देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। हमारी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन कहती है इफ़ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम। कह रही है कि यदि हमारे 2 सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम है तीसरे सिस्टम से, दीज सिस्टम विल बी आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बोथ दीज सिस्टम विल बी आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हमारे जो 2 सिस्टम होंगे वह भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यह हमारा प्रिंसिपल कहता है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं इसे। सपोज इट हमने मान लिया एक सिस्टम हमारा ए है और ये हमारा एक सिस्टम हमारा बी है और एक सिस्टम हमारा ये सी है। तो हमने मान लिया यह हमारे क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि फिर हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो सपोज दैट एक बॉडी हमारी ये है और एक बॉडी हमारी ये है, ठीक, हमने मान लिया और हमारा इसका टेम्परेचर हमने मान लिया 80 है, ये हमारा 80 टेम्परेचर है और इसका हम टेम्परेचर मान लेते हैं 100 है। ओके, तो अभी हमारा देखिए ये हमारा टेम्परेचर का डिफरेंट है, काफ़ी हमारा टेम्परेचर हमारा क्या है, डिफरेंट है। अगर यह हमारा टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेल्सियस का है यह हाई टेम्परेचर से लोड करेगी ट्रांसफ़र, तो अगर ये टेम्परेचर हमारा दे दे इसे 10 डिग्री सेल्सियस तो यह भी हमारा 90 हो जाएगा और यह भी 90 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो हमारी ट्रांसफ़र करती है एक तरफ से दूसरी तरफ, वह हमारी ट्रांसफ़र नहीं होती, तो वह हमारी कहलाती है थर्मल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब टेम्परेचर विल बी इक्वल, ठीक। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि 2 सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सपोज दैट हमारा एक सिस्टम ये और एक सिस्टम ये, क्या हमारा दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद द थर्ड सिस्टम। थर्ड सिस्टम हमारा सपोज दैट सी है। ओके, यहाँ तक हमारी डिफिनेशन हो गई। ये हमारा सिस्टम ए बी और सी, ए बी से कनेक्ट है और ये ए सी से कनेक्ट है, ये हमारे क्या हो गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। और फिर कह रहा है देन बोथ दीज सिस्टम विल बी आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब जो हमारा बी और सी है यह भी हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, यह हमारा कहलाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। यह हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है। इसको हम जनरली यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि हम थर्मोमीटर जो हमारा होता है ह्यूमन, जो हमारे डॉक्टर यूज़ करते हैं हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए, वह पहले इन्वायरमेंट में रहता है तो वह अपनी टेम्परेचर की कंडीशन को दिखाता है, लेकिन जब हमारी बॉडी पे आता है तो वह हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है और इन्वायरमेंट में कंडीशन में भी रहता है। तो वह तीनों को वह क्या करता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है। इसी से हमारा आया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का प्रिंसिपल। जो वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हमारा होता है वह कैसे होता है, आशा करता हूँ मैं समझ में आया होगा। तो हमारा इसमें यह होगा टी ए इक्वल टू टी बी इक्वल टी सी। कहने का मतलब जो हमारी तीनों बॉडी होगी वह थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।